पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में आज क्राइम मीटिंग एएसपी राजश्री राज की अध्यक्षता टॉक में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने जहां जिले के कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए असामाजिक तत्वों, बजरी माफिया, मादक पदार्थ तस्करों व भू माफिया व स्ट्रीट सीटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आगामी त्योहार और विधानसभा चुनाव को देखते हुए खास तौर पर चौकसी बरतने की बात कही। उन्होंने जागरूकता के लिए व्हाट्सएप नंबर व पोस्टर विमोचन किया। वहीं जिले के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान करने की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि जल्द ही ऐसे लोग खिलाफ आयकर, सेल टैक्स आदि विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई कर उन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान जिले के पुलिस अधिकारी व थाना अधिकारी मौजूद रहे। टोंक से जी सर, मास्टिक अपराध जी सर बैठक ली गई है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए? बिल्कुल, सितंबर महीने का जो हमारा मासिक अपराध गोष्ठी होती है उसको आज आयोजित किया गया था। उसमें हमने जितने भी पेंडिंग प्रकरण हैं, खासकर जितने गंभीर प्रकरण हैं, महिला संबंधित अत्याचार, SC/ST एक्ट केसेस, इससे संबंधित तो निर्देश दिए ही, इसके अलावा आगामी जो चुनाव जो आ रहा है उससे संबंधित जो पुलिस के लेवल पर जो हमें तैयारी करनी है, चाहे वो जाब्ता के डिप्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर हो, चाहे वो अपने पुलिस कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर हो, इन सारे विषयों पर चर्चा की गई है। और अगले कुछ दिनों में जो तैयारियां करनी है उससे संबंधित निर्देश प्रदान किए गए हैं। देखिए सर, खासकर बड़ी चुनौती रहती है जो बदमाश है उन लोगों के हथियार बरामदगी करने या ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर उनको पाबंद करने। बिल्कुल, इसमें हमारा पिछले 1 महीने से ही अभियान चल रहा है। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई करना, जितने भी पहले के चालानशुदा अपराधी हैं या फिर चालानशुदा नहीं भी हो पर जो सक्रिय हैं उनको हम पाबंद करवा रहे हैं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, गुंडा एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी वांछित अपराधी हैं, चाहे वो स्थायी वारंटी हो, चाहे वो उद्घोषित हो, चाहे वो गिरफ्तारी वारंट हो, उन वारंटियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे साल और ख़ासकर पिछले कुछ महीनों से जो लोकल और स्पेशल एक्ट की हमारी कार्रवाई होती है, चाहे वो आबकारी अधिनियम हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, चाहे वो NDPS एक्ट हो, उसमें हम काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी सितंबर का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, पर ज़्यादातर जो हमारे एक्ट के अंदर की जो कार्रवाई है वो पिछले पूरे साल से ज़्यादा कार्रवाई अभी हमने सितंबर का महीना ख़त्म होने के पहले ही कर दी है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि हम शुरू से ही काफ़ी इसमें एक्टिव रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है कि भाई उससे थोड़ा अपराध भी कम हुआ है, लोगों में भी कॉन्फिडेंस है। देखिए, एक अभियान शुरू किया गया है आज मतदाताओं को जागरूक करना और अफवाहों की जो आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक हमने स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, जिसमें जो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन कैंपेन,
और उसके अंतर्गत कुछ एप्लीकेशंस ऐसी इलेक्शन कमीशन के, जैसे एक सी विजिल एक एप्लीकेशन है जो आम जनता इस्तेमाल कर सकती है इलेक्शन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए, या फ़ोटो खींचकर अगर कहीं कोई अवैध काम चल रहा है तो उसका फ़ोटो खींचकर वो उस एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं। तो इस संबंध में आज एक पोस्टर का विमोचन किया गया है। इस पोस्टर को के बेसिकली ध्यान में रखते हुए थाने लेवल पर हम जितने मीटिंग्स कराएंगे उसमें सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन नंबर और साथ ही साथ अपने ज़िले में भी एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया है, जिसमें आम जनता जो है वो हमें कॉल करके बता सकती है अगर इलेक्शन संबंधित कोई भी गलत काम कहीं हो रहा हो या कोई फेक न्यूज़ का सर्कुलेशन हो रहा हो। सर, परसों निवाई में 2 एमएलए की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, उसके लिए आप क्या कार्रवाई की? उसमें कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। जिसने हमला किया था उसको हमने ऑलरेडी डिटेन कर दिया है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कल ही की जा चुकी है। आज कोर्ट में पेशी भी होगी उसकी। क्या विधायक की ओर से परिवार दिया गया उसमें? इसमें हमारी तरफ से कार्रवाई हुई है, पुलिस की ओर से कार्रवाई। सर, मिशन 30 के लिए पुलिस में प्रशासन की तरफ से सभी जगह से जागरूक किया जा रहा है, कॉलेज स्कूल को लेकर। क्या ये मिशन आगे भी तैयार रहेगा और जागरूक किया जाएगा लोगों को? नहीं, बिल्कुल। मिशन 2030 को लेकर हमने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक एक स्पेशल अभियान चलाया था, जिसमें हमने करीब 24,000 लोगों तक जो मिशन 2030 के अंदर जो बिंदु हैं, जो सरकार ने जो काम किए हैं वो 24,000 लोगों तक पहुँचाए हैं। इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श किया गया है, उनके सुझाव प्राप्त किए गए हैं और मिशन 2030 के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। और ये अभियान फ़िलहाल तो 15 तारीख तक था, बट भविष्य में भी सरकार के निर्देशानुसार इसे जारी रखें। सर, आने वाले समय में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पुलिस के क्या महत्व रहेंगे, जैसे फ्लैग मार्च वगैरह वगैरह? बिल्कुल, फ्लैग मार्चेज़ तो हम रेगुलरली करते हैं। चुनाव के अलावा भी आगामी जो त्यौहार सीज़न भी है, 25 तारीख को ढोल 11 है काफ़ी जगह, 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, उसको लेकर हम रेगुलर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। कल भी टोंक कस्बे में अगर आपने देखा होगा फ्लैग मार्च किया गया। रेगुलर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं और बाकी त्यौहार सीज़न के बाद इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च करना, ड्रोन से सर्वेलेंस करना, निरोधात्मक कार्रवाई करना, ये सारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जिन लोगों को पाबंद किया जाएगा उनको चुनाव से पहले अंदर किया जाएगा, वो सब ऑलरेडी पाबंद, सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जो हिस्ट्री शीट्स जिनकी खुली हुई हैं ऑलरेडी उनको 110 CRPC में पाबंद किया जा चुका है। उनमें से हम चिन्हित कर रहे हैं कि किनको गुंडा एक्ट के अंदर जिला बदर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल SSC कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने SSC के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। SSC व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। SSC के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726